तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, और इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल है, दैट इज वॉडमास। इस वाले टॉपिक से आपके एकेडमिक एग्जाम्स हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके सीक्वेंस को। ये वॉडमास जो रूल है ये ऑपरेशंस का एक सीक्वेंस है। ठीक है, हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन तो पढ़े ही हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो अब इसमें 2 और है, दैट इज ऑफ एंड ब्रैकेट्स। तो समझ लेते हैं सबसे पहले किसको, ब्रैकेट्स को। ठीक, तो ब्रैकेट्स कितने टाइप के होते हैं, ब्रैकेट्स 4 टाइप के होते हैं। ठीक, तो इसमें ये जो फर्स्ट टाइप है दैट इज विनकुलम। ये विनकुलम क्या है, ये बार ब्रैकेट, इसको बार ब्रैकेट भी बोलते हैं। मीन्स 2 नंबर हैं, ठीक, और उनके ऊपर अगर क्या लगी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हम इसको बोलेंगे बार। ओके, तो हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे, सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन को, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स। ये सीक्वेंस है, ये वॉडमास एक सीक्वेंस है जिसमें हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यही सीक्वेंस हमें फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। सिर्फ अगर सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो विनकुलम, ये ब्रैकेट्स का भी कुछ सीक्वेंस है। ब्रैकेट भी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, और इनका भी एक सीक्वेंस है। ठीक, तो सबसे पहले हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, दैट इज विनकुलम। तो जहाँ भी क्या लगा होगा, बार लगा होगा, आप उसी को सबसे पहले पॉइंट आउट करोगे। सबसे पहले आप उसी पार्ट को पॉइंट आउट करोगे और उसको सॉल्व करोगे। देन फिर आता है एक स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स ये क्या होते हैं, ये जैसे बार के ये साइड में मैंने जो ब्रैकेट्स लगाई है, ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक, फिर इस बार के बाद हमें फोकस करना है कौन से वाले ब्रैकेट पे, छोटी वाली ब्रैकेट पे। ठीक, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। थर्ड वाली जो होती है वो होती है करली ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ये देखो है ना, करली ब्रैकेट है ना, ये शेप में भी कैसी है, कर्ल जैसी, राइट। तो ये करली ब्रैकेट थर्ड उस पे सीक्वेंस पे हम देखेंगे इसको, करली ब्रैकेट्स को, और पहले किसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद करली ब्रैकेट्स। देन 4th नंबर पे आती है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स। 4th नंबर पे क्या आता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये देखो, ये वाली, ये इनमें सबसे बड़ी ब्रैकेट्स होती है, और सीक्वेंस कैसा रहता है कि सबसे ऊपर ये होगी, उसके अंदर ये वाली होगी, देन ये स्मॉल वाली। क्लियर है आपको ये। तो विनकुलम मीन्स बार। आप फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट में भी आपको एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाद का तो हमें पता है कि ये तो हो गया डिवीजन, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे हो गया आपका ऑफ। ठीक, तो उससे भी पहले क्या है, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स भी 4 टाइप के हैं, तो इनका भी अपना एक सीक्वेंस होता है ना। तो इनको हम कैसे करेंगे, विनकुलम, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर। ठीक, बस हमें क्या याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखना है इनका, है ना। अगर आप इतनी चीज़ फोकस करोगे तो आगे क्वेश्चंस देखना भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, दे विल बी मोर इजी फॉर यू। ठीक, चलो, तो यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन है 16 + 8 डिवाइडेड बाई 4 - 3 × 2। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, 16 + 8 है तो पहले इसको ऐड कर दिया, ठीक, उसके बाद में 4 से डिवाइड कर दिया, देन 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और देन पूरे को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। पर हमें ये नहीं करना है, हमें क्या याद रखना है, सीक्वेंस। देखो जब भी ये क्वेश्चन करेंगे आपको रफ साइड में क्या करना है, ये सीक्वेंस लिख के रखना है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको लिख के रखना है। कैसे, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स, फर्स्ट नंबर पे हमें क्या फोकस करना है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट यहाँ पे कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही, तो फिर हमें सॉल्व ही नहीं करनी है। ठीक है, ब्रैकेट है ही नहीं तो इसको भूल जाते हैं, जस्ट फॉरगेट इट। अब देखो ओ भी नहीं है, ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, कहीं पे भी ऑफ नहीं है।
देन डिवीज़न, डिवीज़न है, हाँ डिवीज़न तो है भाई, डिवीज़न तो है यहाँ पे, ठीक। तो आपको फोकस क्या करना है, आप उसको अंडरलाइन, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक, आप उसको क्या करो, अंडरलाइन करके रखो। तो यहाँ पे आया डिवीज़न, तो आप 8 और 4 के नीचे एक ऐसे लाइन बना लो। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, आपके माइंड में क्लियर रहेगा, है ना। तो अब देखो 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 8 डिवाइडेड बाई 4 इट इज़ 2, राइट। अब देखो यहाँ पे बाकी चीज़ें आपको सेम वैसे ही लिखनी है, एज इट इज़ आपको ले लेना है बाकी, ये देखो, ठीक। हमने किसे सॉल्व किया, सिर्फ डिवीज़न को, और लिख दिया उसकी जगह क्या, 2, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास है, कहाँ पे है, ये है मल्टीप्लिकेशन। देन फिर से आपको वही करना है, इस पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये कितना आया, 2 3 6। आप पहले इसी को सॉल्व करके नीचे लिखोगे, उसके बाद आप बाकी टर्म एज इट इज़ लिखोगे। 16 प्लस 2 माइनस, साइन वही लगाने हैं जो लगे हुए हैं, ठीक, आप उसको मत चेंज कर देना। देन आता है एडिशन, तो एडिशन है यहाँ पे, एडिशन यहाँ पे, तो फिर से आप इसको क्या करोगे, इस टर्म को अंडरलाइन करोगे, ठीक। तो ये हो गया आपका 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 इज व्हाट, 18 माइनस 6 इज 12। क्लियर है ये बात। देखो ऐड करने के बाद 18 आया था, -6 एज इट इज़ लिख दिया, और लास्ट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन बचा, तो सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया फटाफट। अब तो कोई दूसरा टर्म ही नहीं है ना, है ना। तो हो गया क्लियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे इजी सा क्वेश्चन है, और इसमें आपको सिर्फ ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो दे रखे थे, तो ये आपने क्लियर कर लिया। ओके, अब थोड़ा और लेवल के क्वेश्चन करते हैं इसमें। ओके, तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 माइनस 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो फिर से हमें वही करना है, क्या करना है भाई, हमें लिखना है व्हाट मास। अगर ये सीक्वेंस हम लिख के रखेंगे ना साइड में, तो क्वेश्चन तो आपका गलत होने वाला है नहीं, ठीक, आई गारंटी। देखो तो यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, ब्रैकेट्स हैं कि नहीं, यस ब्रैकेट हैं। अब ब्रैकेट में टाइप कौन सा है, एक ही टाइप की है, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है सीक्वेंस के लिए, है ना। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट मिल गई, तो पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट पे क्या बना लेंगे, अंडर लाइन। देन ऑफ है, ऑफ तो है ही नहीं। फिर देखो डिवीज़न, डिवीज़न है, डिवीज़न तो है। यहाँ देखो, तो ब्रैकेट में भी कौन सा टर्म हमें सॉल्व करना है, ठीक, ब्रैकेट तो सॉल्व करनी है, बट ब्रैकेट के अंदर कोई एक टर्म थोड़े ना है। अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसा होता 5 माइनस 4, तब हम क्या करते, इसको 1 लिख देते डायरेक्टली। पर ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, मल्टीपल टर्म्स हैं, तो मल्टीपल टर्म्स हैं तो उनमें भी सीक्वेंस देखना पड़ेगा। क्या क्या है, एक तो है आपका सब्ट्रैक्शन और एक है डिवीज़न, मीन्स सब्ट्रैक्शन है और डिवीज़न है। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, फिर से भाई डिवीज़न ऊपर है तो डिवीज़न ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। क्लियर है। अब देखो फिर से हमारे पास ब्रैकेट है, क्योंकि अभी हमारा ब्रैकेट वाला टर्म क्योंकि मल्टीपल थे ना, तो इसलिए पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी आपको इसे एज इट इज़ रखना पड़ेगा और 1 बाई 1 इस पे ऑपरेशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आ गया आपका 2। देन है ब्रैकेट के अंदर क्या, सब्ट्रैक्शन, तो सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 2 इज 10। क्लियर। देन अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें एक ही टर्म बचा है ना। अब सब्ट्रैक्शन बचा, अब तो कोई दूसरा है नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 3। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये देखो क्वेश्चन, इसमें आपको दिख रहे हैं बहुत सारे ब्रैकेट्स, है ना। तो अब थोड़ा केयरफुली करना है, फिर से वही सीक्वेंस लिखेंगे, व्हाट मास। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, वो भी तीनों टाइप के। देखो यहाँ पे पेरेंथेसिस भी है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट भी है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी है, बट यहाँ पे कोई बार नहीं है, ठीक, यहाँ पे कोई विनकुलम नहीं है। तो आप बार को भूल जाओगे और स्टार्ट करोगे कौन सी वाली से। इसमें भी कौन सा सीक्वेंस लेंगे, एक तो स्मॉल ब्रैकेट का, सेकेंड कर्ली ब्रैकेट, देन थर्ड
ये हमारे ब्रैकेट्स आ गए 3। ठीक, तो चलो सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी कौन सा सॉल्व करने वाले हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट, राइट। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 माइनस 2, जस्ट अंडरलाइन इट, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज इट इज, बाकी टर्म रहेगा एज इट इज, उसको नहीं छेड़ना। ये आ गया हमारा 12 माइनस 2 इज 10, ओके। तो ये ब्रैकेट ओपन हो गया, और अब हमारे पास कितना पार्ट बचा, ये करली ब्रैकेट वाला और ये बड़ी वाली स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। तो अब फिर से देखो, इसके बाद आपको सीक्वेंस देखना है करली ब्रैकेट का, तो इसको अंडरलाइन कर लो, है ना। तो अब देखो 19 माइनस 4 प्लस, ठीक। अब 16 माइनस 10 इज व्हाट, इज 6, ओके। तो अब देखो ये करली वाला ब्रैकेट भी ओपन हो गया, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 6, है ना। बट स्क्वायर ब्रैकेट अब इसका नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 19 माइनस 4 प्लस 6 इज व्हाट, 10। तो क्या हुआ, क्या मिला हमें, 9। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बस सीक्वेंस ध्यान रखना है, आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ से 4 से 16 को ऐड कर दिया, या फिर 16 माइनस 12 पहले कर दिया। आपने सिर्फ सीक्वेंस को माइंड में रखना है, ओके। चलो अगेन देखो, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक। इसमें शायद ऑलमोस्ट सारे ही आपको मिल रहे हैं, एडिशन छोड़ के बाकी सारे ही दिख रहे हैं, ठीक। तो कुछ नहीं, हमें सिर्फ क्या लिखना है, व्हाट मास, और इसमें भी सीक्वेंस कौन सा, पेरेंथेसिस करली एंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखो 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो अंडरलाइन कर लो, सबसे पहले किस पे अंडरलाइन करेंगे, इस वाले टर्म पे, ठीक। ये स्मॉल ब्रैकेट पे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, मल्टीपल टर्म्स हैं, ठीक। तो इसमें भी अपना एक सीक्वेंस होगा। तो कौन सा सीक्वेंस है, यहाँ पे जो हमें दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं, एक तो सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, देन डिवीजन दिख रहा है, और मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो डिवीजन करना है ना, तो उसी को करेंगे पहले। मीन्स पहले क्या सॉल्व करना है, ये 4 डिवाइडेड बाई 2, तो करो इसको, बाकी टर्म एज इट इज लिख लो, 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस और इंटू 2, इसको अलग रखो। ये हमारे बाकी टर्म थे जो हमने एज इट इज लिखे हैं, ठीक। तो डिवाइड क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आया, 2, है ना। नेक्स्ट अब क्या करना है, अब उसके बाद डिवीजन हमने कर लिया, अब क्या आया, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पे अंडरलाइन करूं, ओके। तो 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 4, ठीक, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, ओके। देन अब देखो, अब बचा क्या, सब्ट्रैक्शन बचा, तो अब इसको कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये वाली ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ओपन, क्योंकि फिर इसमें सिंगल टर्म बचेगा, तो ब्रैकेट का कोई रिलेवेंस नहीं है कि हम सिंगल टर्म में ब्रैकेट लगा के रखें, ठीक। तो 36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस वॉट, 15 माइनस 4 इज 11, 15 माइनस 4 इज 11, क्लियर है ना, ठीक। तो अब ये वाली ब्रैकेट हो चुकी है गायब। अब क्या बचा, अब बचा करली ब्रैकेट, है ना। और इसमें सिर्फ 2 ही टर्म आ रहे हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल है ना। 14 माइनस 11 इज 3, तो जस्ट राइट डाउन 3, 18 माइनस 3। अब एक ही सिंगल टर्म बचा ना, तो हमने उसको भी क्या कर दिया, इन ब्रैकेट को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो अब क्या बचा, 36 माइनस 18 माइनस 3, क्योंकि 18 माइनस तो पहले से था, और 14 माइनस 11 क्या आ गया था, 3 आ गया था, है ना। तो 18 माइनस 3, अब ये बचा हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब उसी का सीक्वेंस वाइज तो अब इसका नंबर है। तो 36 माइनस 18 माइनस 3 इज 15, है ना। व्हाट वी गेट 1 and 2, 21। क्लियर है ये बात। अब ये आपका हो गया
फाइनल आंसर, है ना। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है, ब्रैकेट का सीक्वेंस क्या है, देन ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बस इतना फोकस करना है। और आपको क्या करना है, अंडरलाइन। मैं ऑफलाइन क्लास में भी बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि पहले अंडरलाइन करो, उससे मिस्टेक होने के चांसेस 0% रह जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हाँ जी, तो ये देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, है ना, इसके बाद फिर वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। यहाँ देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1, और उसके ऊपर हमें दिख रहा है एक बार, है ना, देन ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं क्या, VODMANS, ठीक। अब ब्रैकेट में भी क्या, अब यहाँ पे 4 टाइप है, 4 टाइप है, बार भी है, स्मॉल भी है, करली भी है एंड स्क्वायर ब्रैकेट भी है ना। तो पहले ब्रैकेट पे ही फोकस करेंगे क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है हमारा बी, और उसमें भी क्या, बार, विनकुलम। तो देखते हैं, इस पे अंडरलाइन करना है, क्या करना है, इस पे अंडरलाइन करना है। देन लिखो 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस, अब देखो ये 4 माइनस 1 को हमको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 4 माइनस 1 इज 3, राइट डाउन 3 हियर, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक। तो हमने ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट टाइप का ब्रैकेट जो था वो सॉल्व कर लिया, 4 माइनस 1 इज 3, ओके। देन अब हमें ये स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस इसको सॉल्व करना है, आप इसको अंडरलाइन करोगे, देन अगेन राइट डाउन ऑल द टर्म माइनस 16 माइनस, अब 5 माइनस 3 इज व्हाट, 5 माइनस 3 इज 2, है ना। अब 2 एक सिंगल टर्म बचा है इसको सॉल्व करके, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है, तो आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज लगा दिया, ठीक। ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ दिखते हैं, ठीक। आप सीक्वेंस याद रखोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। देन इस पे अंडरलाइन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्या था, करली ब्रैकेट, राइट। हाँ देखो विनकुलम सॉल्व कर लिया, देन आपने स्मॉल ब्रैकेट किया, देन करली, तो अब टर्न किसका है, करली ब्रैकेट्स का। 18 माइनस, तो जब 16 माइनस 2 करेंगे तो व्हाट वी गेट 14 ईयर, है ना। तो अब ये ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा क्योंकि अब फिर से सिंगल टर्म बचा, है ना। अब यहाँ पे बचा क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, तो अब इसको अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ पे आ गया 27 माइनस 18 माइनस 4 इज 4, है ना। देखो हो गया ना सिंप्लीफाई, यही तो है सिंप्लीफिकेशन, कि आपने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को क्या कर देना है, सिंप्लीफाई करना है ना। 27 माइनस 4 इज 23, क्लियर है। यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। आप सीक्वेंस याद रखिए और ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक। ओके, थैंक यू।